सच्चिदानंद रूपा सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। तो गुरु ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक बार प्रेम से बोलेंगे गुरुदेव भगवान की। तो सुना है हमने पवन कुमार, सुना है हमने पवन कुमार, जहाँ राम की होते है गाथ, रहते हो तुम उस जगह प्रभु तोड़ के सब मर्यादा। तो कथा शुरू अब होते हैं। आओ वीर हनुमान आइए आसन लीजिए, तेजपुरी बलवान। तो जिनकी सेवा भाव से ऋणी रहे श्री राम, ऐसे राम के भक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए बालाजी सरकार की। तो दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, जो यदि तारोगे नहीं के सोराय बाबा हमें, तो हंसी करेंगे सब लोग। बोलिए केशवराय महाराज की। यहाँ कौन है हमारा, हे कन्हैया, यहाँ कौन है हमारा, मैं अपना किसे बनाऊं, कौन है हमारा। सुनेगा मेरी, यहाँ कौन सुनेगा मेरी, ये गाथा किन्हें सुनाऊं, कौन है हमारा।
बहन और नारी, सब मतलब की है यारी, माँ बाप बहन और नारी। सब मतलब की है यारी, बेमतलब का प्रभु तू ही, बेमतलब का प्रभु तू ही, इसलिए शरण में आऊं, कौन है हमारा। एक नहीं भगवान ने अनान भक्तों की रक्षा की है। द्रौपदी की लाज बचाई बचाई, जब सभा बीच चिल्लाई, द्रौपदी की लाज बचाई, जब सभा बीच चिल्लाई, भक्तों के बस में तू ही, भक्तों के बस में तू ही, इसलिए शरण में आऊं, कौन है हमारा। समस्त श्रोता बंधु भगवान के पावन दरबार में बैठे हुए भगवान की पावनमयी कथाओं को अमृतपान करने वाले प्रिय भक्तगण, सीता अनसुईया के समान इस भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माताएं एवं बहनाएं, अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य हमारे संत भगवान पावन दरबार में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, भगवान की कथा का ये पंचम दिवस व्यतीत होने को जा रहा है। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, सभी भाइयों से, माताओं, बहनों, बुजुर्गों से करबद्ध निवेदन है, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में आए और भगवान की पावनमयी कथाओं को अमृतपान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। कलयुग में भवसागर से पार होने का एक ही तरीका है, परिचय जी भगवान की कथा। कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, वहां पर हमें आपको थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल करके अवश्य जाना चाहिए, ये हमारा आपका धर्म है। और जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान की कथा को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, वो दुनिया के कलेशों से हमेशा दूर रहते हैं और दूर रहना चाहिए।
परीक्षित जी हर हर गंगा के पावन तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं। राजन परीक्षित, भगवान की कथा एकाग्र मन और चित्त लगा करके श्रवण करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें श्राप लगा हुआ है कि साथ में रोज तुम्हें तक्षक डसने को आएगा। और परीक्षित जी को ही नहीं, हमें आपको भी श्राप लगा हुआ है कि साथ में रोज हमें आपको भी काल रूपी तक्षक डस करके चला जाएगा। घरवारी परवारी हितकारी व्यवहारी सब रोते ही रह जाएंगे। एक बात मैं आपको और बताऊं, संसार में हमें आपको सब धोखा दे जाएं, पत्नी पुत्र बेटा नाती, लेकिन परीक्षित जी दो चीजें कुदरत की बनाई हुई ऐसी हैं जो कभी किसी को धोखा नहीं देती। वो एक मौत और एक बुढ़ापा, ये दोनों बहुत चाहते हैं। ये दोनों आएंगे तो जान लेंगे तुम कौन सी गली में हो, कौन सी मोहल्ला में हो, कौन से मकान में हो, बिना पूछे बिना बताए तुम्हारे पास में आ जाएंगे। और हमारे हिंदुस्तान का आदमी भी बड़ा चालाक है, मौत को भी वापस करने में लग जाता है। बिल्कुल बोले हमारे पास नहीं आना, हमारे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, जाओ। हेमराज जी एक लोगों को लेने के लिए आ गए। चालाक व्यक्ति था, उसने जिंदगी में चालाकी के अलावा कोई काम ही नहीं किया। हेमराज जी बोले ओए क्या हुआ, चलो। कहाँ? तुम्हारा समय निश्चित है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। चालाक आदमी बोला अब तो मौत सामने खड़ी है। यमराज जी से हाथ जोड़े, बोले साहब हमारे हाथ की चाय पी लीजिए। यमराज जी बोले ठीक है बनाओ। तो उसने चाय बनाई और चालाकी से नींद वाली 15 गोली डाल दी। चाय बना के लाया, यमराज जी को चाय दी। चाय पीते ही पीते यमराज सो गए। तब तक उसने लिस्ट उठा ली। लिस्ट उठा करके ऊपर जो नाम उसका लिखा हुआ था वो नाम काट करके पीछे लिस्ट में लिख दिया। हेमराज जी जगे, वाह भाई वाह, तेरी चाय में तो बहुत अच्छा स्वाद था, बहुत अच्छी नींद आई, जिंदगी में ऐसे सोई नहीं। चलो हम तेरे साथ एहसान कर रहे हैं, आगे से नंबर न लगा के पीछे से लिस्ट उठा लेते हैं। नंबर उसी का लिखा हुआ था। तो आदमी तो परीक्षित जी भगवान से भी चालाकी करने में लग जाता है, लेकिन भगवान की अदालत में कभी वकालत नहीं होती, और अगर पकड़ गए तो फिर जमानत नहीं होती। परीक्षित जी मौत और बुढ़ापा ये दोनों आएंगे तो जान लेंगे तुम कौन सी गली में हो। और सबसे ज्यादा अगर कोई चाहने वाला है तो बुढ़ापा बहुत चाहता है। घरवारी परवारी हितकारी व्यवहारी सारी सब छोड़ जाएंगे, लेकिन बुढ़ापा नहीं छोड़ने वाला है। जल्दी आता नहीं है, और आता है तो परीक्षित जी छोड़ के जाता नहीं है, और जाता है तो संग ही लेके जाता है, फिर दुनिया से कोई मतलब नहीं। हाँ बहुत प्यार करता है बुढ़ापा। देखा आपने लड़कपन जवानी बुढ़ापा, और भगवान की दया से अब तो जवानी कहीं पे आती है ना, या सीधी रेल बुढ़ापे पे रुक जाएगा। हाँ लड़कपन आता है। देखो परीक्षित जी वो लड़कपन में जो सुख था वो कहाँ मिला। एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने? लड़कपन ने। आहा वो समय कहाँ है, पढ़ने को जाया करते थे, खेलते थे, आ जाते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो समय कहाँ है। एक ने बड़े सुख दिखाए, पैदा हुए घर वालों ने ढोल बजाए, खेले कूदे गुलहल मचाए, पट्टी बस्ता लेके कॉलेज में धाए। क्या कहूँ कुछ कहा ना जाए, उन दिनों की हमें बड़ी यादें आए। वो समय कहाँ चला गया। परीक्षित जी समय को जाने में भी देर नहीं। देखा लड़कपन कुछ दिनों तक रहा, तब तक जवानी ने घंटी बजा दी, हो चलो नंबर हमारा है। लड़कपन धीरे से निकल गया, जवानी प्रवेश हो गई। थोड़े दिनों के बाद में जवानी आई, और जवानी ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, पति और पत्नी की जोड़ी बनाई, बाल बच्चा भय जो कुछ करी कमाई, जो पत्नी और बच्चन की काम आई। सारी जिंदगी भट्टा पे चट्टा, चट्टा पे भट्टा, फिर धर गई, फिर दिल्ली पहुंच गई, फिर हलो पहुंच गई। ऐसा करो 5000 रुपया डालो, बच्चन की फीस आएगी, तोले महीना पूरा ना हो पाऊ 5000, फिर फोन पहुंच गो, लीबा पोती खत्म हो गई, फिर डालो। सारी जिंदगी यही करते करते हार गई। देखिए इंसान का जीवन। वाह भाई वाह। एक बात और बताएं आपको, जब तक इंसान की शादी नहीं होती तब तक आजाद रहता है। जब तक इंसान के 2 पैर रहते तब तक आजाद रहता है।
और भगवान की दया से शादी हो गई तो पैर कितने हो गए? चार। चार पैर किनके? वो तो पशु के। पशु का तो बांधो जात खूटा सा, जो शादी भाई सो खूटा लग दो, चाहे अगर आ जाओ चाहे लखनऊ जाओ वहां भाई खूटा सा, है ना। और भगवान की दया से एक बच्चा हो गया तो पैर हो गए छह पैर मकड़ी के होते। सारी जिंदगी मकड़ी जरा बनात मिटत जात, फिर बनाने लगत, फिर मिटत जात, फिर बनाने लगत। ऐसे ही इंसान का जीवन है, ये हो जाता वो बिगड़ गया, वो हो जाता वो बिगड़ गया। वाह भाई वाह। जवानी कुछ दिनन तक रही परीक्षित जी, जवानी जब गई तो स्वतः में छोड़े चली गई, कि चुके नहीं गई। बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा बोला दादा तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे संग में सब छोड़ जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। एक ने आगे ऐसा दबाया, खांसी खुल्ला ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, सरहेला मोफूफला बनाया। तो घर वाले बोले टुकड़ा बिना मतलब को है, अंजंत डारिया हो जाए। वाह भाई वाह। अंजंत पहुंचाए दो, मरु मार के घर पे आई हो गए। और लड़का बोले द्वारे से बोल देना, घर में नहीं आना, समझ गए। बुढ़ापा आ गया, मामला खराब। ये वही शरीर था जो मांगते थे वही मिलता था। अब बुढ़ापे पे निकल चुका लगुआ खीर को मनचंद तो ले घर में ते आवाज आता, बुढ़ो तू खीर खाएगा, लला को दूध के दर्शन ना हो तू खीर मांग रहा हो। देखिए कितना बदलाव हो गया। बुढ़ापा आ गया, इसके बाद में मौत सामने खड़ी है। वाह भाई वाह। मौत बोली चलो। बुढ़ापा जब आया तो परिचित शरीर ने भी साथ छोड़ दिया। शरीर भी अपना नहीं है। मैंने आपको बताया था, पैदा किया किसी दूसरे ने, बड़ा किया किसी दूसरे ने, पढ़ाया लिखाया दूसरे ने, सर्विस दी किसी दूसरे ने, मर गए कोई उठा के दूसरा ही दे गया। ये खून जो है, ये खून भी अपना नहीं होता। घर वाले की बात छोड़ो। विद्वान कह रहा मेरे भाग्य इसमें धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना नहीं होता। लोग कहते हैं ये हमारा बेटा है, ये हमारा बालक है, ये हमारी पुत्री है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी मतलब कोई अपना नहीं। ये खून भी अपना नहीं है। परशुराम जो ऋषि जमदग्नि के लड़का थे, जमदग्नि ने कहा था परशुराम तलवार उठा करके अपने सगे भाई और मां का शीश काट लीजिए। तो परशुराम ने देर नहीं लगाई। सगे भैया को जिसने था मारा, हाँ सगे भैया को जिसने था मारा, उतने कम में भी रोता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। परीक्षित जी ये बात छोड़ो, आ जाओ राम और रावण की ओर। राम रावण के शीश काट देते हैं, शीश पुनः निकल आते हैं। सगा भाई रावण खाता विभीषण, घर का भेदी लंका। आहा भेद बतलाने को भक्ति आगे बढ़ा, माच आया सगा भाई रावण का, माच आया। माच आया सगा भाई रावण का था, सगे भैया को मरवाने में भाई बिल्कुल दहलाता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। चलो चेतन परिवार की बात थी, शरीर के अंदर जो खून है ये भी अपना नहीं
नहीं होता है, जिसे बढ़ाने के लिए लोग पौष्टिक आहार खाते हैं। ये खून, एक शिकारी ने शेर के गोली मारी, लेकिन वही शेर का खून शेर को बचने नहीं देता है। गौर करें, शेर जान बचा के भागता रहा, उसका खून ही उसको ही रास्ता बताता गया हो, खून ही उसको ही रास्ता बताता गया। लला पीछे भागा शिकारी जो खून देख के, पीछे भागा शिकारी जो खून देख के, उसे अपने खून से ही बचता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं। अपना खून अपना नहीं होता घर वालों।